जो हम लोग आत्मा बोलते हैं या गोस्ट बोलते हैं, उसके बारे में बात की जाती है। आई थिंक स्पेसिफिकली कैंटो नंबर 6 ने एक स्टोरी दी है जहाँ पर गोस्ट या भूत के बारे में बोला जाता है। मैं इसलिए जानना चाहती हूँ बिकॉज एक मिसकंसेप्शन भी है कि ये होते क्या है, एंड आई ऑल्सो वांट, अगर आप क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकते हो कि एग्जैक्टली मृत्यु के बाद होता क्या है, जब हम लोग अपने शरीर छोड़ते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है एग्जैक्टली। देखिए, असल में ना हमको हमारी जो आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ जो हमको जीवन मिलता है ना, उसमें हम क्या बनेंगे ये हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है। अब उसमें हमें अलग अलग कैटेगरीज दी गई है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप इसी धरती पे वापस मनुष्य बन के आ जाओगे। अगर थोड़े कर्मों में कुछ डिफेक्ट है तो आप इवन पशु भी बन सकते हो। जी। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो अच्छे कर्म करती हैं, वो स्वर्ग चली जाती हैं। कुछ सोल ऐसी होती है जो बुरे कर्म करती है, उनको नरक में जाना पड़ता है। और कुछ सोल ऐसी होती है कि जिनको अभी ये डिसाइड नहीं किया गया कि वो स्वर्ग जाएंगी या नरक जाएंगी, क्योंकि उनके अच्छे कर्म भी हैं, बुरे भी हैं। तो जो बीच का उनका जो वेटिंग पीरियड है, उस वेटिंग पीरियड में दो ऑप्शन है। या तो पितृ पितृ जो होते हैं ना, हमने सुना है कि भाई हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो पितृलोक में रहते हैं। अभी श्राद्ध पक्ष चलता है तो उसमें हम तर्पण देते हैं, तो वो भी एक तरीके का हमारा, आप ये समझ लीजिए आज की लैंग्वेज में कहो तो वेटिंग एरिया है, कि वहाँ अभी आप वेट कर रहे हो। आपको कहीं फ्लाइट बोर्ड करनी है, टाइम है बीच में, जो बीच वाला गैप है उसमें आपको वेट करना है। तो वो जो ये आत्मा जो कुछ अभी ना अच्छी ना बुरी है, और कुछ उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे कुछ गलत काम किए हैं, जस्ट लाइक सुसाइड हो गया, या टाइम से पहले जिनकी डेथ हो जाती है, जो पाप किए हैं ज़्यादा। हाँ, उनके लिए फिर ये जो लाइफ हो, जो भूत प्रेत की, गोस्ट की, ये होती है। आई एम नॉट सेइंग कि भूत होते नहीं, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। भागवत में लिखा है, धुंधकारी की कथा से भागवत की शुरुआत होती है। तो वो भी एक प्रेत था, उसने 7 दिन कथा सुनी, उसको मुक्ति मिली भागवत सुन के। स्पिरिट्स होती हैं, बट अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको थोड़ा सा डिवोशनली अटैच होना पड़ेगा भगवान से। तो ये कोई भी दुनिया की नेगेटिव स्पिरिट, भूत प्रेत आत्मा, ये आपको कभी भी इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। होंगी बट आपको उनका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर कर्मा। कर्म के हिसाब से हमको अलग अलग, जैसे लाइफ में भी हमारे पास जो सर्टिफिकेट होगा, जो डिग्री होगी, वैसी जॉब मिलती है अकॉर्डिंग टू आवर सर्टिफिकेट। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू हमारे कर्म के हिसाब से हमें अलग अलग लाइफ मिलती है। 84 लाख योनि है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं, जिनमें से एक ह्यूमन लाइफ भी है, तो एक ये जो भूत प्रेत है ये भी। और जैसे गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि कैसे शरीर छोड़ने के बाद हम लोग यमराज के पास जाते हैं। और जैसे आप बता रहे थे कि हमने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, वो इन अ वे असेस होते हैं। उसका भी आप एक प्रोसेस थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हो कि क्या होता है? देखिए, असल में पूछो तो ये बहुत ही डीप टॉपिक है जी। क्योंकि ये देखा तो किसी ने भी नहीं आज तक, क्योंकि जिन्होंने देखा वो कभी रिटर्न में आगे बताए तो है नहीं, हमने पढ़ा है। जैसे आपने लिखा हुआ है। हाँ, जैसे आपने गरुड़ पुराण के बारे में बताया, और भी बहुत सारे पुराण हैं। तो उनके अकॉर्डिंगली आपको ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कोई आदमी यमराज के पास ही जाएगा। जी। यहाँ पे एक चित्रगुप्त नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो हमारा सब हिसाब रखते हैं, जिनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमने ये ह्यूमन बॉडी छोड़ी और तुरंत हमें नेक्स्ट लाइफ मिल गई एज ए ह्यूमन, अगर हमारे कर्म अच्छे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमको कई सालों तक भटकना पड़े, जो भूत प्रेत वाली बात है। पितृ बन के भी हमको कई हज़ारों साल तक शायद रहना पड़ेगा। तो यमराज के पास वही जाता है जिनके कर्म बुरे हैं, क्योंकि यमराज जो है वो नरक के अधिपति है, ओनर है। तो नरक में वही जाएगा जिसके कर्म बुरे हैं। तो यमराज जी से सबका सामना नहीं होता, यमराज जी से उन्हीं का सामना होता है जिन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ बेकार किया, गलत काम किए, फ्रॉड किया है जी। तो उन लोगों के लिए यमराज है। बाकी और किसी भी आदमी जिसने अपनी जीवन में अच्छाई के साथ जिया, उसको कभी भी यमराज से, नरकों से, इन सब से डरना नहीं चाहिए। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, ना नरक से डरो, ना यमराज से डरो, अपने कर्मों से डरो। क्योंकि सबसे खतरनाक हमारे कर्म ही है, वही हमें नरक ले जाते, वही स्वर्ग ले जाते, वही हमें भगवान के पास ले जाते। तो आई थिंक इसमें ज़्यादा ना पढ़ने की जगह ज़्यादा पुण्य और पाप में ना पड़े, बस ये देखें कि मेरी जो अभी की लाइफ प्रेजेंट की मैं जी रहा हूँ इस दुनिया में, वो ईमानदारी से जी। अगर वो आपकी ईमानदारी से है तो कोई भी आपको कुछ भी, यमराज जी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।